बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात पंजुम के सबक नंबर 20 जब हम भी बड़े हो जाएंगे कि मश्क का बकिया हिस्सा करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी मश्क की जानिब। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 139 पर हमारी अगली सरगर्मी है दर्ज झेल का मफहूम लिखें। मिसरे दिए गए हैं, आपने इनका मफहूम लिखना है। तो सबसे पहला मिसरा क्या है? जुल्मत को मिटाएंगे एक दिन, हम जुल्म, ज्यादती और लोगों को गुमराह करने वाली हर बुराई खत्म कर देंगे। अगला मिसरा है सींचेंगे लहू से हम अपने। इस मिसरा का क्या मफहूम है? हम अपने वतन की खिदमत करने में अपना खून पसीना एक कर देंगे। अगला मिसरा है आकाश पे जाकर देखेंगे। मफहूम है हम तरक्की करते करते आसमान की बुलंदियों को छू लेंगे। अगला मिसरा है जब हम भी बड़े हो जाएंगे। तो मफहूम है इस मिसरे का जब हम पढ़ लिख कर कुछ बन जाएंगे। हमारी अगली सरगर्मी है नसर बनाकर लिखें। काट लेना हर कठिन मंजिल का कुछ मुश्किल नहीं। तो मफहूम इसका नसर हम किस तरह से करेंगे, इसका मफहूम कैसे लिखेंगे? रास्ता कितना ही दुश्वार हो, मंजिल कितनी ही मुश्किल नजर आती हो, इंसान इरादा करे तो कुछ भी मुश्किल नहीं रहता। है बुराई सी बुराई काम कल पर छोड़ना। आज का काम कल पर छोड़ना कोई मामूली बात नहीं, बल्कि ये एक बुराई है और ऐसा करने वाला इंसान परेशान ही रहता है। अगला मिसरा है इल्म कहते हैं जिसे सबसे बड़ी दौलत है। ये नसर बनाएंगे हम इसकी। इल्म सबसे बड़ी दौलत है और एक ऐसी दौलत है जो खर्च करने से बढ़ती चली जाती है, वरना दुनियावी दौलत तो खर्च करने से ख़त्म हो जाती है। गर किताबें हो गई मैली तो क्या पढ़ने का लुत्फ, नई और साफ सुथरी किताब पढ़ने का अपना ही मज़ा है। अगली सरगर्मी है आप बड़े होकर क्या करेंगे, 3 काम लिखें। आपने बड़े होकर क्या बनना है? डॉक्टर बनना है तो आपकी क्या जिम्मेदारियां होंगी? आपने मरीजों का इलाज करना है, अपनी जिम्मेदारियां पूरी लगन जाफिशानी से सर अंजाम देनी है। जब भी मुल्क पर, वतन पर कोई मुसीबत आए तो आपने अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने हैं। इसी तरह से अगर आप उस्ताद बनना चाहते हैं तो आप अपने 3 काम लिखें कि कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं जो आपको करना होंगी। इसी तरह से अगर आप इंजीनियर या पायलट बनना चाहते हैं या आप अपनी पाक फ़ौज में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी कौन कौन सी जिम्मेदारियां होंगी, ये आपने लिखनी है। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 140 पर हमारी अगली सरगर्मी है आओ काम करें। दर्ज झेल मंजर को गौर से देखें और इस पर अपने ख्यालात और जज्बात का इजहार चंद जुमलों में करें। आइए देखते हैं कि इस तस्वीर में हमें क्या नजर आ रहा है। बहुत खूबसूरत मंजर है। दरिया के ऊपर पुल बना हुआ है और उस पुल के ऊपर एक आदमी उस पुल को पार करते हुए जा रहा है। पुल के दूसरी तरफ बहुत बड़े बड़े ऊंचे दरख्त हैं, दरख्तों पर बर्फ जमी हुई है। इसका मतलब है कि यह सर्दियों का मौसम है, बर्फबारी हो रही है। बहुत खूबसूरत मंजर है, बहुत प्यारा मंजर है और इस मंजर को देखकर दिल करता है कि हम भी ये मंजर देखने के लिए, इस मंजर को देखकर हमारा भी दिल करता है कि हम भी अपनी आंखों से यह मंजर देखने के लिए इन इलाकों में जाएं और बर्फबारी का मंजर देखें। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है रेडियो टीवी से सुनकर या किसी रिसाले अखबार वगैरह से पढ़कर कोई नज़म कॉपी में लिखें और जमात में लय और आहंग से पढ़कर सुनाएं। अपनी पसंद की कोई भी नज़म आपने याद करनी है। जमात में अपने दोस्तों को या घर में अपने बहन भाइयों को वो नज़म लय और आहंग के साथ सुनानी है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपनी मश्क को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।